ये देखें जी, हमारी बीफ की हलीम या बीफ की दलीम जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुशामदीद। आज जो हमारे किचन में रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है बीफ हलीम या आप जिसे कहें बीफ दलीम। इससे पहले कि हम अपनी जो है वो रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आपको बर वक्त आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को अपने तमाम अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और उन तक भी मेरी रेसिपीज़ पहुंच सकें। तो आइए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो जितना गोश्त है। ये हमने पतीले के अंदर तकरीबन 1/2 कप जितना ऑयल शामिल किया है। 1/2 कप ऑयल शामिल करने के बाद ये मेरे पास जो है वो 5 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और प्याज को हम जो है वो ऑयल के अंदर तब तक भूनेंगे जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ी सी गोल्डन ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें जी, हमारी प्याज का जो कलर है वो भी थोड़ा सा गोल्डन हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है। इस स्टेज में जो है ये हम अपने इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। हमने इसमें गोश्त को जो है वो शामिल कर दिया है। अब हम इसको तब तक भूनेंगे इसके अंदर जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे गोश्त का कलर चेंज होता है हम इसमें फर्दर मसाले डालते हैं। ये देखें जी, हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें हम इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हम इसमें मसाले डालें तो वो नीचे चिपके नहीं। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पाउडर। ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो कोरमा मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि इसके अंदर जितने भी जो है वो गरम मसाले होते हैं वो आप सब के सब निकाल दीजिएगा। और निकालने के बाद जो रॉ मसाला निकलेगा ना, मतलब इसमें कोई भी गरम मसाला शामिल नहीं होना चाहिए। रॉ मसाला जो है वो आप तकरीबन 1 टेबल स्पून कोरमा मसाले का इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई देगी मिर्च। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो आप पेपरिका पाउडर शामिल करें, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप पिसी हुई देगी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी पिसी हुई देगी मिर्च। अब इन तमाम मसालों को जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे तकरीबन 5 कप पानी। हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको तब तक जो है वो कवर करके पकाएंगे, तब तक हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसका गोश्त 120% जो है वो गल जाए। मतलब इतनी हद तक इसका गोश्त गल जाए कि हम चम्मच मारें और बोटियों के रेशियो हो जाए, क्योंकि ना ही तो ये ब्लैंड होगा ना कुछ, क्योंकि हमें रेशियो वाला दलीम चाहिए। तो इसके लिए हम इसको इतना गलाएंगे कि इसकी बोटियाँ जो हैं वो चम्मच मारने से ही रेशा रेशा हो जाए। तो इसको जो है मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकाने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, हमारा हलीम का जो गोश्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। और ये देखें जी, इसका गोश्त जो है वो तैयार भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन भुन भी गए हैं इसकी बोटियाँ। ये देखें, ऐसी बेहतरीन है कि ये चम्मच से भी टूट जाएंगी। लेकिन हम इसको इस बिलोनी की मदद से रेशा कर लेंगे इस तरीके से।
जब तक हम इसको रेशा करते हैं मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये देखें जी, ये दालें हैं हमारे पास, मूंग, मसूर, चना, माश और चावल, और साथ में गेहूँ और जौ। इन सबको मैंने तकरीबन 2 कप जितना लिया है, मतलब हाफ़ केजी, और मैंने इन सबको जो है वो ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। देखिए जी, हमारी दालें गल चुकी हैं। मैंने जो उसमें बेकिंग सोडा डाला था, इसके बाद आप इन दालों की पोजीशन देखें। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है वो इस स्टेज में शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का हलीम का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक। फिर हम बाद में इसको चख के नमक डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही नमक रखेंगे। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब हम इन सबको जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये हमने सब मिक्स किया। दालें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी हैं, गल चुकी हैं। 5 मिनट हम इसको जो है वो पकाएंगे मसाले डालने के बाद, और इसके बाद जो है वो हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, ये यहाँ पे जो है वो बोटियों का भी रेशा कर लिया है। ठीक है, बोटियों का भी रेशा हो गया है। ये देखें जी, यहाँ पे बोटियों का भी रेशा कर लिया है, बोटियों का भी रेशा हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। जी ये देखें, ये मैंने जो है वो तमाम दालें जो थी वो ब्लेंडर में जो है वो ब्लेंड कर ली हैं। ठीक है, और ये इसके गोश्त का हमने जो है वो रेशा कर लिया है। अब हम इसको जो है वो इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसको बिलोनी की मदद से मिक्स कर लेंगे। जी बिलोनी ली और ये देखें जी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त का रेशो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। जैसे मैंने जो है वो तकरीबन 1 सवा किलो जितना गोश्त लिया था इसमें, और आधा किलो मेरे पास दालें थी, तो आपको टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये आप देखें, ये मिक्स हो गया है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं। अब हम इस स्टेज में इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, और हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये हो गया है मिक्स। ये देखें, ये देखें, अब हम इसके अंदर जो है वो बिगाड़ डालेंगे। ये मैंने पतीली में तकरीबन 1 कप तेल डाला है। 1 कप तेल डालने के बाद ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके रखी हैं। थोड़ा सा तेल गर्म होता है तो फिर हम इस प्याज को इसमें शामिल करते हैं। ये हमने इसमें प्याज शामिल कर दी है। अब हम प्याज के जो है वो ब्राउन होने का वेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको अपनी
हलीम के अंदर शामिल करेंगे। ये हम इसमें बिगाड़ शामिल करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं, टेक्सचर देख रहे हैं, इसकी थिकनेस भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये देखें, और टेक्सचर भी बहुत प्यारा है। चलें फिर मैं आपको उसका एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी हमारी बीफ की हलीम या बीफ की दलीम तैयार है। ये देखें जी, ये है इसका फ़ाइनल लुक। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके साथ साथ मुझे अपनी दुआओं और प्यार में शामिल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो किसी नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।